नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। और आप सभी के सामने मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी उपस्थित हुआ हूं आज पाठ्यक्रम पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को ये भी नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो जब हमें यही नहीं पता रहेगा कि हमें पढ़ना क्या है तो हम क्या पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बहुत सारे निवेदन आग्रह के बाद भी ये पढ़ने नहीं आते हैं। जो लोग दूर हैं, चाहे किसी कारणवश नहीं आ पाते, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के डाल देते हैं। कम से कम वीडियो तो देख सकते हैं, क्योंकि हाथ में सबके मोबाइल आजकल चल रहा है। किताब हो न हो, बड़ा वाला मोबाइल जो है सबके हाथ में है भैया। तो इसलिए हमने ये प्लान किया कि आप पढ़ाई करिए ना करिए, कम से कम ये रहेगा तो कभी नज़र गई कि हमें पढ़ना क्या है तो इसको हम देख लेंगे, जान लेंगे। ठीक है, तो जो अभी इस सत्र में एडमिशन लिए हैं, जब ये प्रथम वर्ष में है, उनका जिनका संस्कृत मेजर है, तो उनके लिए जो पाठ्यक्रम है प्रथम वर्ष में संस्कृत विषय में, सर्वप्रथम तो ये है कि पहला जो प्रश्न पत्र है वो वेद और व्याकरण का है। ठीक है, जो पहला प्रश्न पत्र का नाम है वह वेद और व्याकरण नाम है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उसकी विषय वस्तु क्या है। तो वेद में हमको क्या पढ़ना है भैया और व्याकरण में क्या पढ़ना है। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र में टोटल 5 इकाई है। कितनी इकाई है? 5 इकाई है। ठीक है, तो इसमें प्रथम इकाई में जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, प्रथम वर्ष के छात्र, उनके लिए 15 नंबर का है प्रथम इकाई में कि संस्कृत भाषा का परिचय है। ठीक है, संस्कृत क्या है, संस्कृत किस शब्द से उत्पत्ति हुई है संस्कृत की, फिर उसका स्वरूप क्या है, उसका महत्व क्या है और कितने भागों में विभाजित है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये 2 भाग में बटी हुई है। तो इसका परिचय और इसकी विशेषताएं, यह इकाई प्रथम का फर्स्ट कह लेंगे, फर्स्ट पार्ट है। फिर इसी में इकाई फर्स्ट में सेकेंड पार्ट है कि वेद का स्वरूप क्या है। ठीक है, वेद अपौरुषेय है। ठीक है, वेद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4 वेद हैं। ठीक है, और वेदत्रयी में ऋग वेद, यजुर्वेद, साम वेद आता है और बाद में अथर्ववेद को जोड़ा गया। तो इसलिए वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद का स्वरूप क्या है, ठीक है, फिर उसके लक्षण क्या हैं, वेद के लक्षण क्या है, कौन कौन से लक्षण हैं, फिर वेद का भेद और विभाजन। जैसे यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ऐसे ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और 64 अध्याय है। प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय है, तो इसलिए 64 अध्याय हो गया और अष्टकों की संख्या 8 है। उस प्रकार से मंडल क्रम में 10 मंडल हैं। ठीक है, फिर सूक्त हैं, उनके मंत्र हैं, तमाम सारी बातें हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये वेद का स्वरूप हो गया, लक्षण हो गया, भेद हो गया। और हमने कहा कि वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा यह नहीं लिखा गया है। ठीक है, किसी भी पुरुष के द्वारा यह बातें नहीं बताई गई है। क्या है? सुना गया है। ठीक है, और सुन करके यह किसने लिखा, क्या लिखा, क्योंकि ऋषि मंत्र दृष्टा आता है, ऋषि मंत्र दृष्टा थे, तो उनको जिस प्रकार से प्रेरणा हुई उन्होंने उसको लिख दिया। ठीक है, तो उस अपौरुषेय और वेदों का रचना काल, कि किस वेद की रचना कब कब हुई है, और विदेशी विद्वान चाहे भारतीय विद्वानों ने क्या माना है, उसका रचना काल कब कब है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये इकाई फर्स्ट का दूसरा भाग था। अब इकाई फर्स्ट का तीसरा भाग जो है वैदिक साहित्य है। अब वैदिक साहित्य में जो है संहिता, मतलब कितनी संहिताएं हैं, फिर ब्राह्मण, किन किन वेदों के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, और फिर आरण्यक, किन किन वेदों में कौन कौन से आरण्यक हैं, और उपनिषद। ठीक है, जैसे ऋग्वेद में ऐतरेयोपनिषद है, हैं,
शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्य उपनिषद है, बृहद आरण्यको उपनिषद है, ठीक है। ऐसे साम वेद के उपनिषद हैं और अथर्व वेद के उपनिषद हैं। तो सारे वेदों के अपने अलग अलग उपनिषद हैं, उनके बारे में जानना है। और इम्पॉर्टेंट इसमें है भैया कि वेदांग परिचय। जिस प्रकार वेद है 4, उसके वेदांग हैं, वेदों के अंग 6 वेदांग हैं, ठीक है। 6 वेदांग में है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। छंदौ पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्र उच्यते। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् अंगम अधीत्य वेद रूपी महीयते। इस प्रकार से ये 6 अंगों के बारे में बताया गया है कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ठीक है। ये 6 अंग हैं और अलग अलग इसके श्लोक दिए हुए हैं। तो ये वेदांग हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जो दिया गया है वो ये है, इकाई प्रथम का ही चौथा पार्ट है कि प्रसिद्ध वेद के भाष्यकार कौन है, ठीक है। तो उसमें सायणाचार्य थे, मध्वाचार्य थे, उव्वट हैं, महीधर हैं, अनेकानेक आचार्यों ने वेदों पे भाष्य लिखा, ठीक है। मध्वाचार्य का भाष्य जिसमें प्रमुख प्रसिद्ध है और इसमें दिया भी है सायण, महीधर, उव्वट और दयानंद सरस्वती का वेद भाष्यकारों के परिचय में इन लोग के बारे में हम सभी को जानना है। तो इस प्रकार से इकाई 1 का ये 4 पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी इकाई पे। तो दूसरी इकाई में हम लोग को पढ़ना है वैदिक सूक्तों के बारे में। अब वैदिक सूक्त क्या है, उनकी व्याख्या, फिर समीक्षा और व्याकरणात्मक टिप्पणी। दूसरे इकाई का ये फर्स्ट पार्ट है। तो वैदिक सूक्त है भैया, सारे वेदों में सूक्त हैं, ठीक है। किसी में 1100 सूक्त है, किसी में 800 है, किसी में 900 है, तो किसी में 1000 है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद का पढ़ना है अग्नि सूक्त। अग्नि मिले पुरोहितम 1:1, यानी प्रथम अध्याय का या पहला मंडल का पहला ही मंत्र है, अग्नि सूक्त पढ़ना है, पहला ही सूक्त है ये, ठीक है। तो ऋग्वेद का अग्नि सूक्त पढ़ना है। यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त पढ़ना है, जिससे शंकर जी का अभिषेक आदि होता है। ये शिव संकल्प सूक्त कितने हैं, ठीक है। और शिव संकल्प सूक्त में कितने मंत्र हैं, उनका क्या अर्थ है, कहाँ और किन जगहों पे पढ़ा जाता है, ठीक है। और तीसरा है अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त, उसमें कितने कांड हैं और उसमें से 1 से 5 मंत्र तक पढ़ना है। तो ये भैया आपकी दूसरी इकाई में 3 चीजें पढ़नी है। ऋग्वेद का अग्नि सूक्त, यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त और अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त का कांड और 1 से 5 मंत्र, ठीक है। तो ये भी 15 नंबर का है, तो 15 हो गया 30, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी इकाई पे। तीसरी इकाई है भैया व्याकरण, आ गया शब्द रूप एवं धातु रूप का। आप सभी सुने ही होंगे और नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए कि संस्कृत में शब्द रूप होता है और धातु रूप होता है और इसके साथ लकार भी होते हैं। तो लकारों की संख्या तो वैसे 10 है, लेकिन हम सभी को 5 ही पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेंगे तो विद्वान हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को 5 लकार पढ़ने हैं। तो शब्द रूप में हमको क्या पढ़ना है, राम का शब्द रूप पढ़ना है। राम रामौ रामा रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेषु हे राम हे राम हे राम।
तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लेकिन क्या है कि अनाभ्यासे विषम विद्या ये बहुत मतलब समय हो गया अब छोड़े हुए, तो इसलिए धीरे धीरे विस्मरण हो रहा है। ठीक है, तो राम का शब्द रूप पढ़ना है, कवि का पढ़ना है, भानु का पढ़ना है, पिता का पढ़ना है, माता का पढ़ना है, नदी का पढ़ना है, वधु का पढ़ना है, फल का पढ़ना है, वारी का पढ़ना है, और सर्व तत् यत इदम अस्मत् और युष्मत्, इन सभी का हम लोग को शब्द रूप पढ़ना है। अब धातु रूप क्या है भैया? तो वही जो लकार वाला है वही धातु रूप है। तो उसमें पठ धातु, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठतः पठद, पठामि पठाव पठामः, ये लट लकार में पठ धातु का रूप है भैया। ऐसे भू धातु का हो गया भवति भवत, भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवाव भवामः। ऐसे क्री धातु, करोति कुरुतः कुर्वन्ति है, अश है, रुद है, क्री है, चुर है और शिव धातु है, सेवा के अर्थ में है। तो इस प्रकार से इन 5-6 धातुओं को पढ़ना है। इसमें से अगर 1-2 धातु आ गया तो सारा एक पे ही एक सेट हो जाएगा। ठीक है, और आप संस्कृत के विद्वान बन जाएंगे ना। अब व्याकरण में तीसरी इकाई है भैया लकार परिचय, जो अभी मैं बता रहा था, वो लट लोट विधिलिंग लंग और लिट लकार, ये 5 हम लोग को पढ़ना है ना। लट लोट विधिलिंग लंग और लिट लकार पढ़ना है, केवल 5 ही पढ़ना है, बाकी का जो शेष 5 है वह नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो लकार परिचय में हम सभी जान लेंगे और इसी में सेट हो जाएगा धातु रूप। तो इस प्रकार से बड़ी सुगमता के साथ 15-45 नंबर की तीसरी इकाई भी समाप्त हो गई। ठीक है, अब आ जाएं हम चौथी इकाई पर। तो चौथी इकाई में है लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा, संधि एवं विभक्ति प्रकरण, सूत्रों की व्याख्या एवं उनका प्रयोग। ठीक है भैया, तो संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विभक्ति क्या है और प्रकरण क्या है, कारक क्या है, इन सभी व्याकरण के जो मतलब बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में जानना है। तो इस प्रकार से चौथी इकाई भी खत्म हो गई, 60 नंबर हो गया। सभी इकाई 15-15 नंबर की है, तो 15 चौके 60। अब आ जाते हैं हम लोग 5वीं इकाई पर। अभी प्रश्न पत्र पहला चल रहा है और ये भी 15 नंबर की हो गई, तो टोटल हो गया 75। ठीक है, सॉरी ये 30 नंबर की है। वैसे टोटल जो अंकों की संख्या है वो 70 नंबर का है और 30 नंबर का सीसी है। 15-15 नंबर की 2 सीसियाँ हैं जो आंतरिक मूल्यांकन महाविद्यालय की तरफ से होता है। आप क्लास में आते हैं, उस पे परीक्षाएं देनी होती है, फिर वो टीचर के हाथ में होता है 30 नंबर। तो इस प्रकार से ये 70 नंबर और 30 नंबर की सीसी जोड़ करके 100 नंबर होता है। अब 5वीं इकाई में इन्होंने दिया है कि संस्कृत संभाषण एवं अनुवाद कौशल, कि हमें संस्कृत बोलने आना चाहिए भैया। कि मम नाम मनीष कुमार त्रिपाठी, ठीक है, या मम नाम मनीषा, ठीक है, मम नाम रमेशः, या अहम मनीषः अस्मि। ठीक है, इस प्रकार से भवतः नाम किम, भवतः पितुः नाम किम, भवतः मातुः नाम किम, भवतः भगिन्या नाम किम, भवतः कस्मिन् कक्षायां पठति, भवतः कुतः अत्र आगच्छति। तो इत्यस्मिन् प्रकारेण हम सभी को संस्कृत संभाषण सीखना है। अब संस्कृत संभाषण में संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों का प्रयोग कि तत, एतत, किम, यत, तीनों लिंगों एवं तीनों वचनों का प्रयोग,
तीन लिंग आप लोग को पता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तीन वचन में है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। और इसमें है अव्यय प्रयोग, अत्र, तत्र, सर्वत्र, कुत्र, ठीक है। ये अव्यय हैं। अद्य, श्वः, ह्यः, परश्वः, परह्यः, ये आदि शब्दों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। और इसके बाद है कृदंत प्रत्यय। कृदंत में भैया कत्वा, ल्यप, तुमुन, अक्ता, अक्तवतु का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अक्ता अक्तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। और इसमें लास्ट में दिया है संख्या 1 से शतम तक, एकतः शतम यावत, यानी संस्कृत में 1 से लेके 100 संख्या तक कैसे पढ़ेंगे। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश या ऊनविंशति, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, 63, 1 तो इस प्रकार से करके शतम तक है, ठीक है। तो ये 100 तक गिनती लिखना और पढ़ना और समझना, ये भी हम सभी को जानना है। अब इसका 2 पार्ट है, इकाई 5 का अ और ब। तो अ पार्ट में इतना हो गया कि संस्कृत संभाषण, अव्यय प्रयोग और 1 से 100 तक गिनती। और ब में अनुवाद कौशल है भैया, कि संस्कृत में अगर किसी को पत्र लिखना हो अपने प्राचार्य महोदय को या विद्यालय में अवकाश के लिए, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। और संस्कृत में अगर बोलना पड़े तो कैसे बात करेंगे, ये है अनुवाद कौशल में। तो इस प्रकार जो हमारे यहाँ बीए पाठ्यक्रम में यह 5 इकाई 70 नंबर की है, वह 5 इकाइयों में हमको इस प्रकार से वेद और व्याकरण मिला करके पढ़ना है, ठीक है। और जो विश्व धरोहर के रूप में घोषित ऋग्वेद संपूर्ण वैदिक साहित्य, जो ज्ञान की महिमा से, इसका उद्देश्य क्या है, यह छात्र लाभान्वित होंगे। पढ़ने का उद्देश्य क्या है। और व्याकरण के माध्यम से संस्कृत भाषा साहित्य की संरचना के संबंध में सहायक होगा। आप जो साहित्य आदि पढ़ेंगे तो व्याकरण अगर जानते रहेंगे तो समझने में सहायक होगा। तीसरा है कि छात्र जो है संस्कृत लेखन, पठन और वाचन में कला में प्रवीण होंगे। इन सबको पढ़ने पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, ये उसके लिए है। और छात्र जो है धार्मिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विकास में सहयोगी होगा। दूसरा अगला है कि पर्यावरण संरक्षण में सहयोगी बनेंगे, प्रकृति के प्रति लगाव होगा, व्यवहार कुशल बनेंगे, प्राचीन देवी देवताओं, यज्ञ की विधाओं के बारे में भी परिचित होंगे, पृथ्वी की महिमा, पृथ्वी सूक्त से अवगत होगा, ठीक है। छात्र पृथ्वी माता के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, ये भी इसको पढ़ने का उद्देश्य है। और वाक्य के निर्माण में किसी को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, किस प्रकार के वचन कहने चाहिए आदि, ये सब सहयोग होगा। और अंतिम है संस्कृत भाषा में अनुवाद कला एवं संभाषण कौशल का जब विकास होगा तो आपकी वाणी जो है स्वतः ही मधुर हो जाएगी। किसी से भी बोलेंगे तो उससे प्रिय ही लगेगा, अप्रिय वचन कुछ भी नहीं निकल पाएगा। इतना मधुर है संस्कृतम, इतना संस्कृत मधुर है कि संस्कृत पढ़ने वालों की वाणी मधुर हो जाती है, वचन मधुर हो जाते हैं, व्यवहार मधुर हो जाता है, उनके आचरण मधुर हो जाते हैं, कार्य कुशलता आ जाता है, हर चीज़ों में प्रवीण हो जाते हैं। तो इसलिए प्यारे छात्रों, यह बीए प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र जो हमने आप सभी से चर्चा किया, कृपया इसका अवलोकन करिए, देखिए और पढ़िए जितना हो सके आप स्वतः। अगर बृहस्पति हैं कि हमें कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है
तो भैया घर में बैठ करके ही पढ़ लीजिए, महाविद्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी प्रकार से आपको अच्छा लगता है आप पढ़ाई करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे बीए प्रथम वर्ष मेजर के द्वितीय प्रश्न पत्र के को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, नमः संस्कृताय।